सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 6 पर डिस्कशन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के। तो बात चल रही थी किस पे? आयनिक रेडियस पे। क्या चल रहा था? आयनिक रेडियस। जैसा कि हमने इसके पहले बताया था आपको, जो आयन्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक कैटायन और एक क्या होते हैं, एनायन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एनायन। कैटायन को हम क्या लिखते हैं? जैसे एग्जांपल के फॉर्म में Na+। एनायन क्या है? Cl-। हमने एक बात आपको और बताया था कि जो कैटायन का रेडियस होता है दैट इज लेसर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से क्या होता है? कैटायन का रेडियस कम होता है। जैसे जैसे Na+ का रेडियस कम होगा किससे? सोडियम से। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में? एनायन के बारे में, तो एनायन का रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? पेरेंट एटम से। किससे? पेरेंट एटम से। तो यहां पर एग्जांपल देखें अगर, तो Cl- का रेडियस ज्यादा है किससे? Cl से। अब एक बात और करेंगे हम, वो क्या बात है? होता क्या है कि जैसे कोई भी अगर आपने कैटायन लिया, सॉरी कोई एटम लिया, पेरेंट एटम लिया, जैसे हमने सोडियम लिया, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मतलब क्या होगा? जो रेडियस होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एटम है और एटम में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर्ड कर गया, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, तो क्या होगा? सेल क्या हो जाएगी? बढ़ सकती है। सेल क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेल आपका फुलफिल्ड है और नॉट फिल्ड है। अगर फुलफिल्ड होगा तो एक नई सेल बनाने का कोशिश करेगा, और अगर इनकम्प्लीट होगा तो वो क्या होगा? उसी में सेट होगा। लेकिन वहां पर क्या करेगा? रिपल्सन काम करेगा। क्या काम करेगा? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्सन काम करेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैटायन के केस में क्या होता है कि जब पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैटायन का साइज कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो सेल होती है वो छोटी हो जाती है। और दूसरा क्या है? एनायन के केस में क्या होता है? रिपल्सन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। और साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। चलिए कुछ और बातों पर बात शुरू करते हैं हम। इसको नोट कर लें आप। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे N3-, O2-, F-, फिर क्या बताएं? Na+, और क्या है? Mg2+, और क्या है? Al3+। अगर यहां पर हम बात करें किसकी? प्रोटॉन्स की। किसकी? प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। यहाँ कितना? 8। ये 9, कितना? 11। ये कितना बेटा? 12। ये कितना? 13। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो होता क्या है कि जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें जो चार्ज जैसे निगेटिव है तो जुड़ेगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा? घटेगा। निगेटिव है तो जुड़ेगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा? घटेगा। तो कितना होगा? 7 में 3 जोड़े कितना होगा? 10। 8 में 2 जोड़े कितना होगा? 10। फिर इधर कितना होगा? 10। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहां पर क्या होगा? 11। 11 में से 1 कम करें कितना होगा? 10। फिर यहां पर कितना होगा? 2 कम करेंगे 10। फिर यहां कितना? 10। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्पीशीज हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है? सेम है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, जितना प्रोटॉन होगा उतना जेड इफेक्टिव होगा। उतना क्या होगा? जेड इफेक्टिव होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या बताएंगे? जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक बात समझिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ आयन।
क्या लिखेंगे, साइज ऑफ आयन। तो अब यहां पर देखेंगे किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें साइज क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसमें है, इस केस में है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Al3+ का होगा, और सबसे कम किसमें है, N3- में। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऑर्डर देखें, क्या देखें, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो सबसे बड़ा किसका होगा, N3-, ठीक है, O2-, फिर क्या है F-, फिर इधर जरा है ये क्या होगा Na+, फिर इधर क्या होगा Mg2+, और ये क्या है Al3+। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो फिर से समझे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे और उसी से क्या पता चलेगा, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ केस में ये चेंज होता है, वो आगे हम बात करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अभी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम प्रोटॉन किसमें है, नाइट्रोजन में 7। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा, नाइट्रोजन का, तो सबसे बड़ा साइज, फिर थोड़ा सा कम किसका, ऑक्सीजन का, और फिर इस तरह से क्या होगा, ऑर्डर कम होता चला जाएगा। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रेडियस को प्रभावित करते हैं, फर्क डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, रेडियस, रेडियस को कौन कौन से फैक्टर जो है वो फर्क डालते हैं। तो सबसे पहली चीज जो फर्क डालता है वो क्या है, दैट इज जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दैट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला क्या है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी क्या करता, फर्क डालता। अभी डिटेल में हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तीसरा जो हो जाएगा क्या बताएं, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये चीजें जो है वो एटम के रेडियस पर फर्क डालती हैं, एटम के रेडियस को प्रभावित करती है। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चलिए इस पर थोड़ा बात होगी, इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। क्या, शील्डिंग प्लस स्क्रीनिंग दोनों एक साथ हम स्टडी करेंगे। चलिए, अब यहां पर होता क्या है, जैसे ही आपके पास क्या दिया है, एक एटम दिया है, तो इस एटम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कैसा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, दैट इज इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है, दैट इज इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, इस न्यूक्लियस को सील्ड कर देता, मतलब इसके चारों तरफ क्या करता है, घेरा बना लेता है, बाउंड कर देता है। और किससे बाउंड करता है, ताकि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पर कम हो, आउटर मोस्ट सेल पर क्या हो, कम हो। तो इस तरह से क्या करता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो न्यूक्लियस को बाउंड कर देता है, घेरा बना देता है। इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज शील्डिंग। और क्या बोलेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज, बताएं, दैट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग। क्या होता है, स्क्रीनिंग। तो अब यहां पर कुछ बातें समझेंगे। क्या, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, मतलब जितना ज्यादा शील्ड करेगा, उतने न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पर जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो इसको आप लिखें, क्या बताया, अगर बताएंगे मोर स्क्रीनिंग, अगर या मोर शील्डिंग, अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शील्ड मतलब ज्यादा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, दैट विल बी लेस। क्या होगा, लेस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर शील्डिंग आपकी, अगर शील्डिंग जो है वो क्या हो जाए, पुअर हो जाए, शील्डिंग क्या हो जाए, पुअर हो जाए, तो जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम और आगे चलते हैं। अब एक बात और समझें, जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग का जो ऑर्डर होता है, क्या, शील्डिंग और स्क्रीनिंग का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एस, फिर पी, डी एंड एफ। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करता है, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है,
एस सबसेल करता है। और सबसे खराब शील्डिंग या स्क्रीनिंग कौन करता है? एफ करता है। सबसे खराब कौन करता है? एफ करता है। तो क्या होगा, अगर एस सबसेल होगा, क्या होगा? एस सबसेल होगा तो शील्डिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। और जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। और जेड इफेक्टिव का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट सेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या होगा? तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन में अगर शील्डिंग पुअर होगी, अगर शील्डिंग पुअर, इसका मतलब अगर ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है अगर ये शील्ड नहीं कर पा रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण उसका साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। रेडियस क्या होगा बेटा? डाउन हो जाएगा। तो फिर से समझिए आप, शील्डिंग ज्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब जो न्यूक्लियस है, जो आउटर मोस्ट सेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो क्या हो जाएगा? कम। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा बाहर वाले सेल पे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? साइज बड़ा होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? रेडियस ज्यादा। और दूसरी कंडीशन, अगर शील्डिंग पुअर हो रही है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। और शील्डिंग पुअर का मतलब क्या होता? यहाँ घेरा नहीं बन पा रहा, मतलब शील्ड नहीं बन पा रहा, और नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? साइज डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? रेडियस क्या हो गया? डाउन हो गया। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी जो हमने समझा इसको जरा लिखते जाए। क्या पहला पॉइंट क्या है? अगर जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा बताएं? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा? कम होगा तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और समझे यहीं पर, जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा? जब शील्डिंग क्या होगी? शील्डिंग क्या होगी? पुअर होगी। तो अगर यहां पर शील्डिंग कैसी है? पुअर है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर अगर शील्डिंग क्या है आपकी? मोर है, ज्यादा शील्डिंग है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। और जेड इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है? ठीक है, एस सबसेल मोर शील्डेड, ज्यादा शील्ड करता है, वाइल एफ सबसेल शोज क्या? पुअर स्क्रीनिंग और पुअर शील्डिंग। क्या दिखाता है? पुअर शील्डिंग दिखाता है। ठीक है। तो अब यहां पर एक बात और समझेंगे। होता क्या है? जो एफ सबसेल होता है, क्या होता है? एफ सबसेल। एफ सबसेल की शुरुआत कहां पर होती है? जरा समझे इस बात को। अगर हम समझना शुरू करें तो होता क्या है? डी में 3D 4D, ठीक है, कितना होगा? 4D, फिर क्या होगा? 5th D, फिर कितना होगा? 6D। तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ये लैंथनम। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं? जर्कोनियम। और क्या होगा? हाफेनियम। और फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है? ये क्या? लैंथनम है। ये क्या है? लैंथनम। और लैंथनम कहाँ का है? दैट इज 4F सीरीज का है। किसका है? 4F। और 4F में हमने बताया क्या होता है? F में क्या होता है? पुअर शील्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका 4F सीरीज है, 4F सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। 5F को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। 4F को लैंथेनाइट सीरीज, 5F को एक्टिनाइट सीरीज। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो 5th D सीरीज है, जो लैंथनम है, यहाँ से किसकी शुरुआत होती है? एफ सबसेल की। और हमने आपको क्या सिखाया कि एफ सबसेल जो होता है वो पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो होंगे, ये जो आपकी 5th D सीरीज है,
जहां से शुरुआत होती है लेंथेनाइड की, जिनका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और वो जो साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है साइज में, और ये किसके केस में, लेंथनम मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, लेंथनम से, मतलब लेंथेनाइड सीरीज में, तो उसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। और यही रीजन होता है कि यहां पर अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज कॉन्टिन्यूसली क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका साइज क्या होता, छोटा होता है। इनका साइज क्या हो जाता, छोटा। क्यों छोटा हो जाता, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर साइज क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो होगा क्या, ये जो जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज बराबर होगा, और इधर एनबी और टेंटलम का साइज बराबर होगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज क्या होगा, बताएं, क्या होगा, बराबर होगा। तो इस बात को आप समझें, ठीक है। तो हमने क्या बताया, फिर से समझें। एस सबसेल ज्यादा शील्ड होता है, एफ सबसेल पुअर शील्डिंग करता है। और एफ हम कहां देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, देखते हैं लेंथेनाइड जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 4F सीरीज होता है। तो लेंथेनाइड सीरीज में क्या होगा, वहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता। इसीलिए जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज बराबर होता है, एनबी और टीए का साइज क्या होता है, बराबर होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ग्रुप और पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो होता क्या है, अगर हम बात करें आपसे, तो पहले क्या है, हम देखते हैं पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता, बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे इधर हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, तो यहां पर क्या होता है, हीलियम आपका क्या है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है। और जीरो ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, वो वंडर वाल रेडियस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और वंडर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हीलियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द वंडर वाल रेडियस। अब और देखते हैं दूसरे सेकेंड पीरियड के बारे में। सेकेंड पीरियड में क्या है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, और बताएं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके बाद क्या है, नियॉन। फिर क्या है, नियॉन। अब यहां पर हम क्या बात करेंगे, जैसे नियॉन हो गया तो जीरो ग्रुप है, और जीरो ग्रुप का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द वंडर वाल रेडियस। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव जो है वो आपका कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ जगह प्रॉब्लम्स आ जाती है, और वो प्रॉब्लम्स कहां पर आती है, वो प्रॉब्लम आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। क्या प्रॉब्लम आती है, जरा हम देखें। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या दिक्कत आती है, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्या है, फ्लोरीन। तो इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं कितना होगा, दैट विल बी 2p3, ये कितना होगा 2p4, ये कितना होगा 2p5। तो यहां पर अगर आप ऑर्बिटल्स बनाएं, यहां पर अगर आप ऑर्बिटल्स बनाएं तो ऑर्बिटल्स बनाने पर क्या देखते हैं, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है, एक एक, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। और इसी तरह यहां पर हम देखें तो यहाँ रिपल्सन और ज्यादा काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में दो फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन सा, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है, थोड़ा कम ऑक्सीजन। और इसमें ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन ऑब्जर्व नहीं करते। तो इस तरह से जो ऑर्डर बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए, ज्यादा रिपल्सन फ्लोरीन में है, उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन। लेकिन ऑब्जर्व किया गया कि जो रियल ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन का रेडियस, इसके बाद क्या है, फ्लोरीन का, और फिर सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का।
तो ये क्या है, रियल ऑर्डर है, दैट इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। कौन कौन सा फैक्टर है बताएं? पहला फैक्टर कौन सा है आपका, दैट इज जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों को जब ऑब्जर्व किया गया, दोनों को देखा गया, तो रिजल्टेंट जो मिलता है, ऑक्सीजन का रेडियस ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से, और फिर नाइट्रोजन का कम है किससे, फ्लोरीन से। तो रियल ऑर्डर क्या बनेगा, लिथियम, ठीक है। रियल ऑर्डर क्या बनेगा, पहले आप नियान बनाएंगे, फिर इधर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फिर इधर क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर क्या होगा, नाइट्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस इन द सेकेंड पीरियड। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडियस इन द सेकेंड पीरियड। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा सा एक जगह और हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या देख लिया कि इन गोइंग पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटना चाहिए। लेकिन रियल में वहां पर एक फैक्टर और काम करता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का। अगर हम बात करें किसमें, ग्रुप में बात करें, किसमें, ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होता है, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक बात और हम करेंगे, क्या, यहाँ पर कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, फैक्टर्स जो है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जेड इफेक्टिव जो है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब एक बात और समझेंगे, जैसे 3D सीरीज पर आ जाते हैं, इस पर 3D सीरीज में कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, ये हो जाएगा FeCO, NiCu, क्या होगा, Zn। तो यहाँ डी ब्लॉक मतलब डी सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, केवल कितना होगा, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D कितना बताएं, 5, और फिर इधर कितना होगा, 3D6, 3D7, 3D8, और फिर 3D10 एंड 3D कितना, 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता, बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस केस में यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो होता है दैट इज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देख रहे हैं क्या, सिमेट्रिकली मोस्टली फील्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दो फैक्टर काम करेंगे, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्लस जेड इफेक्टिव। और यहाँ पर क्या होता है, साइज जो होता है, साइज क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, घटता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होने लगता है। मोस्टली जो देखा गया ऑर्डर किसमें, जिंक केस में, ठीक है, कि जिंक के केस में ज्यादा बढ़ जाता। तो रियल ऑर्डर क्या हमको मिलता है, जरा समझें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर जिंक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बताएं, वैनेडियम, लास्ट में क्या है, CO, और फिर क्या है, Na। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस इन द क्या, 3D सीरीज। तो इस बात को आप समझे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या क्या, एक तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा, बढ़ रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो रहा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल्स में क्या है, सिंगल ही इलेक्ट्रॉन को पाई। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ेंगे तो रिपल्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप बताएं, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप करें इसको, जहां डाउट हो फिर आप बताएं। ओके, थैंक यू।